यूपी के बांदा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक महोबा से बांदा एक शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे। उसी दौरान बाइक सवार दोनों युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रात में करीब 2:30 बजे 112 डायल एम्बुलेंस से दो मरीज जो कि दुर्घटना में घायल हो गए थे उनको लाया गया था, जिसमें से पुष्पेंद्र कुमार, पिता का नाम अच्छे लाल, और दूसरा जो है अखिलेश, पिता का नाम राजा राम है। ये दोनों महोबा जिला के रहने वाले थे। गंभीर अवस्था में लाया गया था। अखिलेश की मौत जो है रात एडमिशन के करीब आधे घंटे बाद हो गई थी, काफ़ी गंभीर अवस्था में था। और दूसरा पुष्पेंद्र को रिफर किया गया था यहाँ से, लेकिन कानपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। ये खन्ना से एक बारात जा रही थी जमुई, तो अब ये पता नहीं है कि आने में हुआ है या जाने में हुआ है। 12 बजे रात में सूचना हमें मिली है कि दोनों ये दुर्घटना हो गई है। तो एक लड़का यहीं ख़त्म हो गया था अस्पताल में, एक को रेफ़र किया था सुरा वाले को, तो वो कुछ 10-50 किलोमीटर गुजर जाने के बाद ख़त्म हो गया। यूपी के कानपुर में डीजल पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन देखा गया, जहां मोटरसाइकिल को नहर में जल समाधि देकर विरोध जताया गया। सरकार से तेल की बढ़ती कीमतों को कम करने की इस दौरान मांग भी की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा ही अवसर है। उन्होंने इस आपदा के समय जब आम जनता देश की एकदम परेशान है, आर्थिक तंगी से जूझ रही है, समस्याएँ बढ़ रही हैं, उसी समय इन्होंने अचानक डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी करने का काम किया। अलग से टैक्सेस लगा दिए गए, जो आम जनता पर, आम आदमी पर बहुत बड़ा एक हमले के रूप में है। उसकी जेब पर हमला है, उसको मानसिक तौर से तोड़ने का काम किया जा रहा है। सरकार इस डीजल पेट्रोल को वापस ले, जो महंगे दाम हैं इनको वापस लेने का काम करे। बिहार में भागलपुर के कहलगांव गांगुली पार्क चौक के पास राष्ट्रीय जनता दल ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का पुतला जलाकर विरोध जताया और जल्द से जल्द मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग भी रखी गई। साथ ही ये भी कहा कि अगर दाम कम नहीं हुए तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस मौके पर विशेष रूप से विधायक रामविलास पासवान, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, प्रखंड अध्यक्ष बासुकीनाथ यादव, नगर अध्यक्ष नदीम परवेज सहित अन्य लोगों ने पेट्रोल डीजल कीमत के दामों में वृद्धि के खिलाफ नारेबाजी की। इसमें मुख्य रूप से पवन भारती, जनार्दन आजाद, बिंदु देवी, जरियाब अहमद, शेखर यादव, गुड्डू कुमार और अन्य राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज कहलगांव प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर से भी जिला अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर यादव जी आए हुए हैं, और डीजल पेट्रोल का भाव दिन पर दिन जो है बढ़ते जा रहा है, और सरकार को जो है इसका जरा सा भी इसको ध्यान में नहीं है। भारत के इतिहास में पहली बार पेट्रोल से ज्यादा कीमत डीजल का हो गया, और डीजल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि होने से आम आवाम परेशान होगा, सभी चीजों के मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी। भारत की कृषि इससे डीजल से जहाँ कृषि का पटवन होता है वो पटवन रुक जाएगा, किसान को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल कहलगांव के द्वारा भारत सरकार के द्वारा जो डीजल और पेट्रोल में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, और इस कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में हम लोगों के बीच में भागलपुर जिला के जिलाध्यक्ष श्री चंद्रशेखर यादव जी, और हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में तिरुपति के माननीय विधायक बड़े भाई श्री रामविलास पासवान के मौजूदगी में राष्ट्रीय जनता दल कहलगांव के तमाम पदाधिकारियों ने उस मूल्य वृद्धि का विरोध किया है। बिहार झारखंड में नक्सल गतिविधियों को देखते हुए सोनभद्र और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने सीआरपीएफ और पीएसी के साथ सीमावर्ती क्षेत्र रंपापुलर और शीशा टोला के जंगल के ज्वाइंट नक्सल ऑपरेशन के तहत सघन कॉम्बिंग की। कॉम्बिंग के दौरान सीआरपीएफ और पीएसी के जवान मेटल डिटेक्टर, आर्म्स, एमुनेशन से लैस रहे। जंगल में कॉम्बिंग के समय ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया।
एसपी सोनभद्र आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में चले कॉम्बिंग में सोनभद्र के करीब आधा दर्जन थाना प्रभारी भी शामिल रहे। कॉम्बिंग के दौरान रास्ते में पड़ने वाले ग्रामीणों से उनके मूलभूत सुविधाओं से भी अवगत हुए और समस्याओं का निपटारा कराने का भी आश्वासन दिया गया। आज छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ में थाना सोनभद्र की पुलिस ने मिलकर के बबनी थाना क्षेत्र के चपकी एरिया में जॉइंट कॉम्बिंग करी है। यहाँ पर हमने सीआरपी की और पीएससी की फोर्स और हमारी जनपद की फोर्स के साथ में मिलकर के कॉम्बिंग करी गई और जो यहाँ एक गांव है नवा टोला, वहाँ पर चौपाल भी करी गई। वहाँ के लोगों से वार्ता करी गई, उनकी समस्याएं पूछी गई और उनको कुछ कीटनाशक और यंत्र भी दिए गए हैं। ये लगातार, चूँकि जनपद सोनभद्र नक्सल अफेक्टेड एरिया है, तो लगातार जनपद की पुलिस यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन करती रहती है। ड्रोन के माध्यम से भी जनपद की सीमाओं की नज़र रखी जा रही है। किसी प्रकार का नक्सली मूवमेंट अगर पता चलता है तो उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बांदा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके सगे मामा ने ही दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे डाला। पूरी घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित मासूम बच्ची ने बताया कि बीती रात हम लोग सो रहे थे, तभी देर रात मेरे मामा ने मुझे सोते हुए अपनी गोद में लेकर गांव से बाहर ले गए और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और उसी जगह पर छोड़कर फरार हो गया। जैसे तैसे बच्ची को गांव के लोग संबंधित थाने ले गए, जहां बच्ची ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी। बच्ची के परिजन पुलिस के द्वारा उसे मेडिकल के लिए बांदा जिला महिला अस्पताल ले गए। इसके अलावा संबंधित थाना इंचार्ज से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि बच्ची के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा लगातार आरोपी मामा की तलाश की जा रही है। जैसे ही आरोपी पुलिस की हिरासत में आएगा तो तत्काल आगे की कार्रवाई करते हुए सजा दिलाने का काम किया जाएगा। आज सूचना प्राप्त हुई कि थाना तिंदवारी के अंतर्गत क्योटरा गांव में एक बच्ची से गलत काम हुआ है। उसी में आगे पूछताछ प्रकाश में आया कि जो बच्ची है वो अपनी माँ और मामा के साथ रहती है और उसके मामा के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी में बिजनौर के नजीबाबाद में चोरी के आरोपी कोरोना पॉजिटिव युवक को पकड़ना पुलिस कर्मियों को उस वक्त भारी पड़ गया जब पूरे थाने को ही सैनिटाइज कराते हुए पुलिस कर्मियों का भी सैंपल लिया गया। डॉक्टरों ने सैंपल देने वाले पुलिस कर्मियों को ही क्वारंटाइन कर दिया है। बता दें कि 5 दिन पहले कोतवाली नजीबाबाद में जाप्तागंज चौकी इंचार्ज कुमरेश त्यागी के साथ पुलिस कर्मियों ने बैटरी चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़कर खुलासा करते हुए चोर के साथ जमकर फोटो खिंचवाए थे कि अचानक चोर की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। तब तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पूरे थाने को सैनिटाइज कराते हुए 40 पुलिस कर्मियों का सैंपल भी लिया गया। सैंपल कराने वाले पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटीन कर दिया है, जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें काम पर आने की अनुमति दी जाएगी। अभी कुछ दिन पहले एक युवक जो है पकड़ा गया था चोरी के केस में, उसमें जो है उसका टेस्ट हुआ पॉजिटिव निकला। इसलिए एहतियातन के तौर पे जो है जो उससे क्लोज कॉन्टेक्ट में थे पुलिस वाले, उनका सैंपलिंग कराया जा रहा है ताकि अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको जो है तुरंत जो है भेज दिया।